की लिस्ट को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होनी है, वर्चुअली ये बैठक होगी। बैठक में सीईसी के जो पदाधिकारी है वर्चुअली मौजूद रहने वाले हैं और नेता इस दौरान जुड़ेंगे। मीटिंग में हरियाणा के प्रत्याशियों पर चर्चा संभव। हरियाणा की 6 सीटों पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। 6 सीटों पर फैसले के लिए सब कमेटी बनाई गई थी। बेनतीजा रही कांग्रेस की सब कमेटी की बैठक। तो अभी तक लिस्ट नहीं आई है कांग्रेस की। 9 सीटों पर कांग्रेस को उम्मीदवार ऐलान करने हैं हरियाणा में, लेकिन अभी तक किसी भी प्रत्याशी का ऐलान जो है हरियाणा में कांग्रेस ने नहीं किया है। कई बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, लेकिन अभी तक सस्पेंस बना हुआ है हरियाणा को लेकर। आपको बता दें कि 6 सीटों पर पेच फंस रहा है कहीं ना कहीं, और ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही लिस्ट आ सकती है। तो हरियाणा की 6 सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है। तो दिल्ली में आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होनी है। आपको बता दें कि हरियाणा के लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर चर्चा संभव। हरियाणा की 6 सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है, तो प्रत्याशियों के चयन पर कांग्रेस में घमासान की स्थिति देखने को मिल रही है। 9 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी करना कांग्रेस के लिए मुसीबत नजर आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, लेकिन इसे लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। करनाल, गुड़गांव, भिवानी और फरीदाबाद लोकसभा सीटों पर विवाद ज्यादा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि शनिवार को भी चुनाव समिति की बैठक हुई थी, एक सब कमेटी बनाई गई थी। सब कमेटी बन जाने के बाद भी अभी तक नाम का ऐलान नहीं हुआ है। तो 9 पर कांग्रेस को अपने उम्मीदवार घोषित करने हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बैठक को लेकर अपडेट क्या है, सबसे पहले जानकारी ले लेते हैं। अपराजिता से दिल्ली से हमारे साथ लाइव है। अपराजिता, ये बैठक वर्चुअली होनी है, कांग्रेस की ये चुनाव समिति की बैठक है। इस बैठक को लेकर जानकारी क्या कुछ आपके पास? बिल्कुल राष्ट्रीय कहा जा रहा है। सूत्रों की माने तो आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। कांग्रेस की हरियाणा को लेकर चर्चा किया जाएगा। वर्चुअली ये बैठक होगी। हालांकि कहा जा रहा था कि केंद्रीय चुनाव समिति की अब कोई बैठक नहीं होने वाली है। जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जो छोटी कमेटी यानी छोटी सीईसी बनाई गई थी, जिसमें 2 सीईसी की मेंबर थे, साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स उस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही 2 और नाम यानी कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी उस कमेटी के मेंबर हैं। हमने देखा है शनिवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, नतीजा नहीं निकल पाया, निष्कर्ष नहीं निकल पाए। हालांकि उम्मीद लगाई जा रही थी कि सभी 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे। हालांकि निष्कर्ष नहीं निकल पाया। कहा जा रहा है कि सहमति नहीं बन पाई कुछ सीटों को लेकर। मूल रूप से 6 वो सीट है जिस पर सहमति नहीं बन पा रही है, 3 वो सीट है जिस पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर मैं बात करूं, जो छोटी कमेटी यानी छोटी सीईसी की बैठक रविवार को 12:30 बजे के करीब हुई है। उस बैठक में तमाम छोटी कमेटी के जितने भी सदस्य मौजूद थे, उस बैठक में नामों को लेकर चर्चा की गई, चयन किया गया। हालांकि कहा जा रहा है कि अभी भी जो सहमति है वो बनती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि नामों को आगे हाईकमान को भेजा जा चुका है, वहां भी अभी भी कुछ सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है सीसी के द्वारा कि छोटा पैनल बनाया जाए, यानी एक लोकसभा सीट पर एक उम्मीदवारों को तैयार किया जाए, उम्मीदवारों का नाम तैयार किया जाए और सूची को आगे भेजा जाए। हमने देखा था जब पिछली बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी तो प्रभारी के द्वारा कहा गया था कि कुछ पैनल में केवल एक नाम है, कह सकते हैं कि तय है कहीं ना कहीं, वहीं कुछ पैनल में एक से ज्यादा नाम है। मगर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी उसमें कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला नहीं मौजूद थे। तो कहा जा रहा था कि एक जिताऊ उम्मीदवारों का जो सूची है उसे तैयार किया गया है और आगे हाईकमान सीसी को भेजा गया है। मगर उस सीसी की बैठक में कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद थे। तो कहा जा सकता है कि उस बैठक में जब वो दोनों मौजूद थे तो कहीं ना कहीं सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर मैं कुछ लोकसभा सीटों की बात करूं, जैसे अगर मैं बात करूं
करती हूँ महेंद्र भिवानी से, तो उस सीट से 2 उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं, रावदान सिंह के साथ ही श्रुति चौधरी का नाम सामने आ रहा है। अब इसमें चर्चा चल रही है कि किसे लोकसभा उम्मीदवार की तरह वहां से उतारा जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो रावदान सिंह काफी करीबी माने जाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, तो वो चाहते हैं कि महेंद्र भिवानी से रावदान सिंह उम्मीदवार की तरह उतरे। वहीं अगर मैं एसआर के गुट की बात करती हूँ तो लगातार उनकी तरफ से दावेदारी श्रुति चौधरी की देखने को मिल रही है। तो इस तरह से हर एक लोकसभा सीट पे कुछ सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि एक सूची को भेजा जा चुका हाईकमान को, यानी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा जा चुका है। अब क्या कुछ रहता है, कितनी सहमति बन पाती है, स्पष्ट रूप से अभी नहीं कहा जा सकता, मगर अगर सूत्रों की माने तो 3 सीटों पर बात बन चुकी है। अंबाला, रोहतक और सिरसा पर बात बन चुकी है। वहीं बाकी 6 लोकसभा सीटों पे अभी भी सहमति बननी बाकी है। सूत्रों की माने तो आज वर्चुअली सीईसी की बैठक होने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि कितने सीईसी के सदस्य उस बैठक में मौजूद रहते हैं, कितने उस छोटी कमेटी के मेंबर्स उस बैठक में मौजूद रहते हैं, और क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। क्योंकि कहा जा रहा है कि बनी रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, अभी तक कांग्रेस की तरफ से 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, पेच कहां फंस रहा है? जी बिल्कुल राजश्री, देखिए अभी अपराजिता श्री बता ही रही थी कि किस प्रकार की जद्दोजहद चल रही है कांग्रेस में, और माथापच्ची लगातार देखिए पहले भी हुई है और अभी माथापच्ची 3 सीटों पर आकर रुकी हुई है। तो वहां से अभी निर्णय नहीं हो पा रहा। दरअसल जो गुटबाजी का यही एक देखने को मिल रहा है सबसे बड़ा प्रमाण कांग्रेस में, कि देखिए सीटों को लेकर जो है एक सहमति नहीं बन पा रही, आम राय नहीं बन पा रही। कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं वे आपस में सीटों पर उम्मीदवार उतारने को लेकर भिड़ रहे हैं, और यही जो स्थिति है वो कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं नुकसानदायक ही साबित हो सकती है। क्योंकि देखिए कई दौर की बैठकें हो चुकी है राजश्री, लगातार हरियाणा न्यूज के दर्शकों ने देखा है, और हमने हर जो बैठक को कवर किया है और उसको दिखाया भी है दर्शकों को कि किस तरह से तमाम बैठकें होती है, नेता पहुंचते हैं, और खुद जो भगत चरणदास की अध्यक्षता में बैठक हुई उसमें उदय भान पहुंचते हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचते हैं, रणदीप सुरजेवाला पहुंचते हैं, कुमारी शैलजा पहुंचती है, यहाँ तक कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी बैठकों का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन अभी तक हरियाणा को लेकर जो है वो एक निर्णय नहीं बन पा रहा, और खासतौर पर जो सीटों को लेकर जिन पर अभी भी गुनाभाग चल रहा है वो सोनीपत का लेकर है, और एक देखिए जो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट को लेकर है। तो अभी भी निर्णय नहीं है, और आज भी वर्चुअल बैठक के जरिए देखिए एक कोशिश और की जा रही है कि संभवतः निर्णय हो जाए। लेकिन देखने वाली बात है कि कितना निर्णय, क्या निर्णय निकल कर आता है, और यही एक नुकसान जो है वो कांग्रेस को अगर बात करें फील्ड में उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके उम्मीदवारों का इंतजार है, और भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से पहले अपने उम्मीदवारों का ऐलान करके बढ़त हासिल कर ली, उसके बाद उन्होंने अपना प्रचार युद्ध छेड़ रखा है। देखिए न केवल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कमर कसे हुए हैं उम्मीदवारों के लिए। जहां पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच जाते हैं, फिर उसके 1-2 दिन के भीतर ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जाते हैं और मतदाताओं को जो है संबोधित करते हैं। तो ऐसे में प्रचार के मामले में और टिकटों के ऐलान के मामले में भारतीय जनता पार्टी काफी आगे बढ़ी हुई है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बिल्कुल ये सटीक है लाइन की बीजेपी ऑन ग्राउंड है, लेकिन कांग्रेस में बैठकों का राउंड लगातार देखने को मिल रहा है। आगे भी हम बात करेंगे, अमित जी बने रहेगा हमारे साथ। अपराजिता, समय को लेकर कोई जानकारी है क्या, कितने बजे लगभग ये बैठक शुरू हो जाएगी? राष्ट्रीय स्पष्ट रूप से अभी समय को लेकर नहीं कहा जा सकता, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि स्पष्ट रूप से आज सीईसी की बैठक होगी या नहीं होगी, और कितने मेंबर्स उस बैठक में मौजूद रहेंगे। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर चल रही है कि वर्चुअली ये बैठक की जाएगी, और यह भी बीच में चल रही थी कि शायद संभवतः राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। अब कितनी सच्चाई है उस बात में अभी जब तक वर्चुअली वो बैठक नहीं हो जाती है स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि सहमति नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर। तो कहा जा रहा है कि इस जल्दी ही निर्णय लिया जाए, लगातार कोशिश की जा रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कोशिश की जा रही है। यह भी कहा जा रहा था कि राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। अब वो रहते हैं या नहीं रहते हैं, और अगर वो रहते हैं तो तब क्या सहमति बन पाती है या नहीं बन पाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो अभी स्पष्ट रूप से समय नहीं कह सकते हैं कि कितने बजे होने वाली है और कितने लोग उस बैठक में मौजूद रहेंगे। चलिए, तो ऐसे में आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अमित जी, करनाल, गुरुग्राम और भिवानी और फरीदाबाद, ये कुछ सीटें हैं जिन पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है।
वहीं दूसरी तरफ जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस की रार हर बार हावी हो जाती है, भले ये लोकसभा चुनाव है लेकिन इससे पहले आपने भी देखा विधानसभा चुनाव हुए हैं कई राज्यों में, वहां पर सत्ता इसी वजह से गई है कांग्रेस की कि उनकी आपस में सहमति नहीं बन पा रही थी पार्टी के बीच। अब क्या मानते हैं, कार्यकर्ताओं का भी जोश कहीं ना कहीं कम होता है, इतना वक्त बीत चुका है, चुनाव नजदीक है, लिस्ट अब तक नहीं आई है, कार्यकर्ता मैदान में जाने को आतुर हैं कि उनका प्रत्याशी अगर उन्हें पता लग जाए तो फिर वो जाकर प्रचार करे, क्योंकि बीजेपी वही कर रही है। देखिए बिल्कुल राजश्री, आपका कहना दुरुस्त है, लेकिन कांग्रेस में जो वर्चस्व की लड़ाई है वो न केवल पदाधिकारियों के ऐलान को लेकर भी दिखाई देती रही है पहले भी, और हाँ। यही एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस ने अब तक अपने संगठनात्मक तौर पर ढांचा खड़ा नहीं किया। उदयभान प्रदेशाध्यक्ष बन गए लेकिन जिला प्रधान नहीं बन पाए, ब्लॉक प्रधान नहीं बन पाए, तो कोई प्रवक्ताओं का पैनल ढंग से नहीं खड़ा हुआ। तो इसी तरह से तमाम दूसरे पदाधिकारियों की और जो अलग अलग मोर्चे होते हैं पार्टी में, कोई अनुसूचित मोर्चा होता है, कोई महिला प्रकोष्ठ होता है, इस तरह के तमाम प्रकोष्ठ होते हैं जिनमें पदाधिकारियों की नियुक्ति करनी होती है और कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करना होता है। तो एक लंबे समय से इनका इंतजार रहा, वो नहीं कर पाए कांग्रेस के लोग, और अब जो है वो वर्चस्व की लड़ाई सीटों के ऐलान को लेकर, उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर भी कि कौन से स्थान पर कौन लड़ाई लड़ेगा, कौन चुनाव मैदान में उतरेगा, यह तय नहीं हो पा रहा। और इसी वजह से कार्यकर्ता भी अपने आप को मायूस और निराश महसूस करता है, क्योंकि जब तक उम्मीदवार ही नहीं आ रहा तो वो किसके लिए जाके वोट मांगेंगे। हालांकि देखिए, मैं अभी भी बिल्कुल क्लियर इस बात को लेकर हूँ, और अगर तमाम सर्वे भी जो अब तक आए हैं उनमें ऐसा लगता है कि हरियाणा की 10 में से 3 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार होंगे वे कड़ी टक्कर दे पाएंगे, ऐसी स्थिति लग रही है। लेकिन देखिए, उम्मीदवार ही सामने नहीं आएंगे तो उनके लिए क्या कहा जाए। बिल्कुल। जब तक उम्मीदवार मैदान में आते हैं, हालांकि एक बात है कि आज से ठीक देखिए 35 दिन का समय, अगर मान के चलिए कि 35 से 40 दिन के बीच का समय जो है अभी भी चुनाव में पड़ा है। 25 मई को छठे चरण में चुनाव होना है, लेकिन उम्मीदवार उतरेंगे मैदान में, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, और यहाँ भी एक लड़ाई है राजश्री कि जो ग्राउंड पर भी लड़ाई यह लड़नी पड़ेगी कि जो गुटबाजी है नेताओं की आपस में, उनके कार्यकर्ता नीचे से एक नहीं है। तो क्या दूसरे उम्मीदवार जो चुनाव मैदान में उतरेंगे वो दूसरे गुट के नेता उसे एक्सेप्ट करेंगे? यही वर्चस्व की लड़ाई ही उम्मीदवारों के ऐलान में रुकावट बनी हुई है, और यही आगे जीत में बाधक बनती है, चुनाव प्रचार में बाधक बनती है। देखने वाली बात है इन तमाम चुनौतियों से कांग्रेस कैसे निपटेगी। बिल्कुल, चलिए, और इस पर नजर बनी भी रहेगी। इंतजार तो केवल और केवल लिस्ट का है फिलहाल, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। 1 सीट पर स्थिति साफ है, 9 सीट पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। अपराजिता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है, बीजेपी कहीं ना कहीं ग्राउंड पर नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस में अभी बैठकों का राउंड देखने को मिल रहा है, अभी भी सस्पेंस है लिस्ट को लेकर। उम्मीद यही कि अगर आज वर्चुअली कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होती है तो उम्मीद है कि लिस्ट आ सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर भी यही है। 3 सीटें फाइनल है, 6 सीटों पर कहीं ना कहीं अभी भी सहमति नहीं बन पा रही है। सब कमेटी बनाई गई, सब कमेटी में भी कोई निर्णय नहीं निकला। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से आगे स्टेप लिया जाता है। जैसा कि अमित जी कह रहे थे कि 9 में से 3 सीटों पर कांग्रेस कड़ी टक्कर दे सकती है, लेकिन 6 सीट ऐसे हैं जहां पर अभी भी कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन जाने के नाम से भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान, हालांकि 9 सीटों पर नहीं हुआ है, लेकिन 6 सीटों पर टेंशन ज्यादा है।